हेलो। हाँ, तो इसमें देखो ये क्वेश्चन है कि इन सतह और ये द्रव्यमान है ना एम, एम द्रव्यमान का ब्लॉक, इनके बीच जो घर्षण है वो है घर्षण गुणांक म्यू 0.25 और द्रव तो अपन को एम निकालना है और ये क्या है कि ये है ना इस समय अवस्था में है पहली बात तो। अब देखो अपन को पता है होगा क्या, ये क्वेश्चन है जो जेई 2024 में है ना। तो अपन को पता है कि इस ये डोरी एक है तो टेंशन भी एक होगी, है ना, टेंशन भी एक होगी। तो इधर एम है और इधर एम है, दोनों तरफ एक एम एम द्रव्यमान के बॉक्स लगाए, तो इधर टेंशन टी होगी इधर टेंशन टी होगी। अब इसका अपन एफ बी डी बनाए तो इस पर फोर्स कौन सा लगेगा। ये देखो इस पर अपन को पता है कि फोर्स कौन सा लगता है। अब घर्षण है, घर्षण सतह है, घर्षण वाली सतह है। तो अपन को पता है कि जब घर्षण नहीं होता है तब फोर्स लगता है F बराबर mg sin थीटा और त्वरण लगता है, त्वरण क्या लगता है A बराबर लगता है g sin थीटा। लेकिन अपन ने पढ़ा है कि जब घर्षण होता है तो फोर्स जो जो त्वरण है वो उसमें अपन को पता है कि अभी इसकी देखो, अब इसका पहली बात तो इसका त्वरण दे रखा है अपन को कि ये जो सिस्टम है ना, सिस्टम वो इधर जा रहा है किधर, इधर। ये क्वेश्चन में दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। अब क्वेश्चन में त्वरण इधर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, है ना। तो अपन को पता है कि अब ये पूरा सिस्टम किधर चल रहा है, इधर इस दिशा में। ये ऊपर चलेगा ये नीचे चलेगा, अपन को ये पता लग गया। अब ये ऊपर जाएगा इधर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, है ना। ये क्वेश्चन में दे रखा है, तुम क्वेश्चन देख लेना, मैंने फोटो भेज दी है ना उसमें, है ना। और इसमें देखो म्यू की वैल्यू दे रखी है, एम है जो ये बड़ा एम है ना, ये बड़ा एम। अरे यार ये क्वेश्चन क्या ही कहूँ, ये क्वेश्चन देखो पूरा है, ये है पूरा क्वेश्चन। इसमें देखो ये थीटा दे रखा है, ये 37 डिग्री दे रखी है ना। इसमें ये जो बड़ा एम है ना इसकी वैल्यू दे रखी है देन, और ये छोटा एम है ना ये पूछा है, और म्यू दे रखा है, और जी मैन 2024 में आया हुआ 10 37 है ना, इसकी वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में ही। और ये क्वेश्चन में ही दे रखा है कि ये इधर इस जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, है ना। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहा है इधर, है ना। और तो ये इधर जा रहा है तो ये ऊपर जाएगा। तो अब अपन को करना क्या है, करना कुछ नहीं है। सबसे पहले ये एम है, इसका अपन को एम जी साइन थीटा लिखना है। एम जी साइन थीटा लिखेंगे अपन, देखो इसमें करते हैं, इसको इसको डिलीट करो, है ना। तो देखो एक त्रिभुज बनाओ सबसे पहले, है ना? और ये अब ये इधर ये है एम, बड़ा एम, है ना। और ये इधर रखा है ये छोटा एम वाला बॉक्स, ठीक है, छोटा एम। इस एम की वैल्यू पूछी है अपन को, है ना। अब ये इधर सिस्टम जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, किधर से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। अब इसका इधर जाएगा तो अपन को पता है इधर क्या लगेगा, एम जी साइन थीटा। अब इधर 53 डिग्री है, इधर 37 डिग्री है ना। तो एम जी साइन 53 लगेगा। अब देखो साइन 53 साइन में बड़ा होता है तो बड़ा लो, जो साइन थीटा है तो साइन 53, 53 मतलब बड़ा है, बड़ा लो तो 4/5। साइन 37, 37 छोटा है तो छोटा लो 3/5। अगर कॉस होता तो कॉस बड़े में छोटा लो 3/5, और कॉस छोटा है तो उसमें बड़ा लो 4/5। ये तो मैंने तुम्हें पहले ही बताया हुआ है ना। तो साइन में ये लेंगे 4/5। तो एम कितना है 10, जी कितना है 10, साइन 53 की वैल्यू कितना है 4/5। सॉल्व करो कितना गया, ये गया 5 बार, 5 चौका 20, 20 और 10 200, मल्टीप्लाई में होगा ना 20 300, 20 10 30 होता है लेकिन 200 आएगा, ठीक है। 200 न्यूटन अपन को आ गया, ठीक है। रुक जाओ 5 अरे यार 5 बार कैसे जाएगा, 5 दूनी का 10 बार जाएगा ना, गलत काट रहा हूँ मैं। तो 4 दूनी का 8, 8 और 10 80 होता है, कितना होता है 80 न्यूटन, है ना। 80 न्यूटन आएगा, 80 न्यूटन तो इधर आ गया। और इधर अब देखो इधर टेंशन टी लगेगी वही, इधर टेंशन टी लगेगी वही, है ना। इधर क्या लगेगा, इधर फोर्स लगेगा छोटा एम जी, और साइन साइन 37, साइन 37 की वैल्यू कितनी होती है 3/5, 3/5 ये वाला। तो ये कितना हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा, ये कितना हो गया 3/5। और ये जी 10 होता है, ये इससे गया तो 2 3 दूनी का 6, 6 एम हो जाएगा ये। इधर इधर कितना फोर्स लगेगा 6 एम, है ना। ये याद रखना है अपन को, इधर 6 एम फोर्स लगेगा, है ना।
इधर 6m फोर्स लग गया। अब अपन को पता है कि अपन को यहाँ पर घर्षण निकालेंगे अपन। घर्षण घर्षण वाली सतह घर्षण दिया है, म्यू की वैल्यू कितनी दी है 0.25। अब म्यू की वैल्यू दी है, अपन को घर्षण निकालना। अब देखो सिस्टम चल किधर रहा है, सिस्टम चल रहा है इधर, तो घर्षण किधर लगेगा पीछे की तरफ, ये तो फिक्स है। इधर भी पीछे की तरफ, ये भी फिक्स है। अब देखो इसका एफ निकालते हैं, ये है इसका एफ। अब इसका देखो इसका एन कितना होगा, ये एन होगा। घर्षण क्या होता है, घर्षण फोर्स बराबर होता है म्यू एन। तो एन की वैल्यू चाहिए अपन को, है ना, एन की वैल्यू, और इधर भी एन की वैल्यू चाहिए। अब देखो एन की वैल्यू क्या निकालते हैं, ये देखो एन की वैल्यू अपन को निकालना आना चाहिए। जब भी एंगल होता है ना, ये वाला एंगल, अब इस पर एन की वैल्यू निकालने है ना अपन को एन, तो देखो इधर तो लगता है एम जी साइन थीटा, है ना। और देखो एम जी हमेशा सीधा नीचे लगता है, किधर नीचे एम जी। और देखो इस एम जी से ये थीटा है, ये थीटा है ना, तो तो देखो ये जेड बन गया जेड यहाँ से। तो ये थीटा है, तो ये थीटा होगा, ये हो गया एम जी साइन 53। वो ये थीटा है ना, तो ये थीटा होगा ये, और ये जाएगा इसके सामने, ये एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा किसके बराबर है, एन के बराबर। तो एन की वैल्यू होती है एम जी कॉस थीटा, हमेशा याद रखना है इसमें। त्रिभुज में एन की वैल्यू क्या होती है, एम जी कॉस थीटा। तो यहाँ एन की वैल्यू क्या होगी, नीचे की तरफ एन की वैल्यू। तो एन की वैल्यू क्या होगी, इधर एम जी कॉस थीटा। एम कितना है इसमें तो एम की वैल्यू 10 दे रखी है ना, क्वेश्चन में 10 दे रखी है, 10 × 10 और cos 53 की वैल्यू कितनी होती है, cos 53 में उल्टा हो जाता है, बड़ा की जगह छोटा हो जाता है, 3/5। तो 3/5, 5 गया 2, 3 दूनी 6, 60 न्यूटन। एन की वैल्यू आ रही है 60 न्यूटन। तो F1, अब ये घर्षण लगेगा F1 ऊपर की तरफ, है ना। F1 इसकी वैल्यू कितनी आएगी, F1 की वैल्यू आएगी म्यू एन। तो म्यू कितना है 0.25 इंटू एन की वैल्यू कितनी है 60 न्यूटन। तो F1 की वैल्यू आ रही है अपनी 6, 25, 25, 25, 125, 25 की 150, तो 150, है ना। और 25 की 150 और 50, एक और जीरो, एक और कितने के बाद पॉइंट है, 2 के बाद। तो F1 की वैल्यू आ रही है 15, है ना। तो F1 की वैल्यू कितनी आ गई 15। अब F1 वैल्यू इधर लग रही है, तो अब इसका M का FBD बनाओ। इसका M का FBD बनाते हैं, तो इधर तो टेंशन लग रही है, और इधर ही F1 वैल्यू लग रही है, और इधर लग रहा है कितना 80 न्यूटन, कितना 80 न्यूटन। तो F नेट बराबर M ही करते हैं। और देखो एक ये मत भूल जाना, हमेशा तुरंत मत भूल जाना, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लग रहा है, तुरंत क्या लग रहा है 2 मीटर पर सेकेंड है। तो FBD बनाते हैं, इस M का मतलब M की वैल्यू कितनी है 10 kg। तो इस 10 kg का FBD बनाते हैं, तो देखो इधर जा रहा है, तो ये वाली वैल्यू ज़्यादा होगी। तो 80 माइनस टी प्लस F1 इजिकल टू एम ए कितना है, M तो है 10 और ए कितना है 2 इसका। ये हो गया F नेट और ये हो गया MA। क्योंकि देखो ये बल है, ये टेंशन भी बल है और कर्षण भी बल है, तीनों बल है ना ये। तो देखो 80 में से टेंशन टेंशन प्लस F1 की वैल्यू कितनी आई है अपनी, F1 की वैल्यू कितनी आ रही है 15 न्यूटन, कितनी आ रही है 15 न्यूटन, है ना। तो देखो ये दोनों तो प्लस में है, ये माइनस मल्टीप्लाई होता है, ये भी माइनस में हो जाएगा, और ये हो जाएगा 20। तो देखो 80 में से ये गया तो कितना बचा 65। तो 65 माइनस टी इजिकल टू 20। तो ये कितना आ जाएगा अपना, ये आ जाएगा अपना लगभग, टेंशन इधर चल जाएगी 20 इधर चल जाएगा, टी इजिकल टू 45 न्यूटन आ जाएगा। टेंशन इजिकल टू कितना आ जाएगा अपना पास 45 न्यूटन, है ना। इसको सॉल्व करते हैं, तो अब अपने पास ये बचा है FBD इसका। अब देखो अब इसका घर्षण इधर लगेगा, इधर क्यों, हाँ इधर लगेगा क्योंकि ये ऊपर जाएगा ना सिस्टम, ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, दोनों एक एक धार से तो बंद है। तो अब इसका F1 निकालते हैं, तो देखो इसका N निकालते हैं, तो N बराबर mg साइन वो कॉस थीटा लगेगा, mg कॉस थीटा। N इजिकल टू M कितना है, M की वैल्यू छोटा m, और g कितना है 10, और कॉस कॉस थीटा कॉस 37 है नहीं, इधर इधर 37 डिग्री है, तो कॉस 37 की वैल्यू 4/5, छोटा है तो बड़ा लगेगा 4/5, 5 दूनी का 2, 4 दूनी का 8। N की वैल्यू कितनी है 8m, 8m आ गई, है ना। तो देखो अब इसका FBD बनाओ, ये है छोटे वाला m, है ना। अब इस पर देखो एक तो नीचे क्या लग रहा है, नीचे लग रहा है इसका mg की mg साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है 6m, कितनी आ रही है 6m। एक तो लग रहा है 6m, और नीचे लग रहा है इसका 8m, और ऊपर लग रही है इसकी टेंशन, क्या लग रही है टेंशन। और देखो जा इधर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ऊपर ही जाएगा, है ना, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो ये वाला वैल्यू ज़्यादा होगी, तो टी माइनस 6m प्लस 8m कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 6m प्लस 8m कितना हो जाएगा रे 6m प्लस F2 की वैल्यू कितनी आ रही है रे, F2 की वैल्यू
अच्छा एन की वैल्यू निकाली है अपन ने, तो एन की वैल्यू 60 निकाली है। एट एम कैसे लिख सकते हैं, एन की वैल्यू निकाली है अपन ने, तो F1 की वैल्यू तो निकालो, F2 की वैल्यू म्यू एन होगा ना, म्यू कितना है 0.25 इंटू 8m। 8m, अब देखो 8 8 25 25 चौका 100, 25 चौका 100 होता है ना, और 25 8 200 हो जाएगा, तो 200, और 200 में पॉइंट लगा दिया तो 2m। F2 की वैल्यू आ रही है 2m, तो 2m लगाना है यहाँ पर, 2m F2 की वैल्यू। अब देखो 2m और 6m टोटल कितने हो जाएगा 8m, डायरेक्ट लिख सकते हैं 8m, है ना, दोनों को जोड़ के। अब इस ये तो हो गया एफ नेट और इक्वल टू एम ए करते हैं। एम ए कितना है, एम ए है 2m, दो दो से मल्टीप्लाई होगा ना ये, तो 2m। अब ये कितना बचा, अब देखो टेंशन की वैल्यू 45 हो गई, तो 45 माइनस 8m इजिकल टू 2m। 8m इधर चल जाएगा तो 10m हो जाएगा, 10m इजिकल टू 45, m की वैल्यू आ जाएगी 4.5 kg। ये है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें अपने देखो सारे कुछ सारी चीजें, पुली वाला सिस्टम क्लियर होगा, कर्षण वाला सिस्टम क्लियर होगा, और वो त्रिभुज वाला सिस्टम क्लियर होगा। इसमें अपन का जो नॉर्मल वाला सिस्टम है वो क्लियर होगा। अच्छा क्वेश्चन था, इसमें सारे क्वेश्चन अपने क्लियर हो गए, है ना, टेंशन वाली चीज भी क्लियर हो गई, तो ये एक रिवीजन वाला अच्छा क्वेश्चन है। चलो अब अपन पढ़ करते हैं कर्षण कोण की। बात करते हैं अपन घर्षण कोण की, है ना। तो घर्षण कोण की बात करते हैं, तो घर्षण कोण कौन सा होता है। तो पहली बात, तो घर्षण कोण वह कौन होता है, वह कौन होता है जिसका मान घर्षण के मान पर निर्भर करे। ऐसा कौन जिसका मान घर्षण की मान पर निर्भर करे, मतलब घर्षण बढ़ेगा तो घर्षण कोण बढ़ेगा, घर्षण घटेगा तो घर्षण कोण घटेगा। तो ये है इस वो उस कोण को कहते हैं अपन घर्षण कोण। अब देखो अपन घर्षण कोण की वो देखते हैं, देखो ये एक ब्लॉक है, क्या है ब्लॉक, ठीक है, एम द्रव्यमान का, है ना, एम द्रव्यमान का ब्लॉक है ना। अब इस पर नॉर्मल कहाँ लगता है, इसका ऊपर, नॉर्मल कहाँ लगता है ऊपर, और इसका घर्षण फोर्स कहाँ लगता है, इस डायरेक्शन में लगेगा या फिर इस डायरेक्शन, मान लो इस डायरेक्शन में लग रहा है घर्षण, एफ घर्षण, है ना। अब घर्षण, अब ये इस डायरेक्शन में लग रहा है, अगर अपन, है ना, अगर अपन इसको इस तरफ खींचते हैं, एफ एक्सटर्नल से, एक्सटर्नल यानी बाहर से इस तरफ खींचते हैं तो घर्षण पीछे लगेगा और ये एन ऊपर लगेगा। अब ठीक है, अब अपन को पता लग गया एन और घर्षण ये दोनों किस पर, 90 डिग्री पर, है ना, 90 डिग्री पर तो अब देखो ये दोनों है, ये भी एक बल है, ये भी एक बल है और ये भी एक बल है। क्या यह भी लंबी प्रतिक्रिया बल नहीं कहते इसे अपन, कहते हैं ना, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, mg के बराबर, इसकी f की वैल्यू म्यू एम जी के बराबर इस कंडीशन में, या फिर म्यू एन के बराबर होती है ना, म्यू एन के बराबर होती है mg, तो अपन कह सकते हैं इस कंडीशन में, लेकिन हर कंडीशन में नहीं होता है ना mg के बराबर। अपन ने अभी त्रिभुज वाला एंगल देखा था, तो उसमें इसकी घर्षण की वैल्यू क्या आ रही थी, म्यू एन, एन की वैल्यू क्या आ रही थी, mg cos थीटा, तो म्यू एम जी cos थीटा के बराबर आ रही थी ना, तो हर कंडीशन में नहीं होता है mg के बराबर, है ना। कभी कभी देखो अपन ने वो गाड़ी वाला क्वेश्चन देखा था, उसमें एम ए के बराबर आ रही थी, तो है ना, कभी भी कुछ भी हो सकता है, वो तो अपन को पता लगना चाहिए कि अभिलंब बल किसको संतुलित कर रहा है। अभिलंब प्रतिक्रिया बल यहाँ पर एम जी को संतुलित कर रहा है, तो एन की वैल्यू एम जी के बराबर आएगी। अगर अभिलंब बल शूडो फोर्स एम ए को संतुलित कर रहा होगा, तो एन की वैल्यू एम ए के बराबर आएगी, है ना। तो जो भी होगी वो तो है। अब इन दोनों का परिणाम ही कहीं आएगा, ये क्या है, इन दोनों का परिणामी, ये परिणामी बल है इसका एफ घर्षण का और एक एन महाबल का। तो इधर देखो, एक तो थीटा ये है और एक थीटा ये है। अब इसमें से अपन को बताना है, ये थीटा 1 है और ये थीटा 2 है ना। ये क्या है, अभिलंब प्रतिक्रिया बल और घर्षण बल दोनों के मध्य का क्या है, परिणामी। अपन इन दोनों की परिणामी निकाल लेते हैं ना, वो है ये परिणामी, ठीक है। और ये अपन एक्सटर्नल फोर्स लगा के एम बॉक्स को खींच रहे हैं, अभिलंब प्रतिक्रिया बल है, ये घर्षण बल लग रहा है पीछे को। अब अपन को बताना है कि ये थीटा 1 है और ये थीटा 2, इन दोनों में से कौन सा है जो घर्षण कोण है।
अब देखो अपन कहेंगे कि ये घर्षण के साथ लग रहा है तो ये घर्षण कोण है, नहीं ये घर्षण कोण नहीं है, घर्षण कोण ये है। तो अब कहेंगे कैसे, तो हमेशा याद रखना है कि घर्षण कोण होता है ना, घर्षण कोण वह कोण होता है, कोण जो अभिलंब प्रतिक्रिया बल से लगे, से ना से लगे। अब कैसे, अब देखो मान लो यही है ना, तो अपन ये लेते हैं, ये m द्रव्यमान का बॉक्स है। अगर अपन घर्षण की वैल्यू बढ़ाते हैं, अपन को पता है कि F घर्षण, अब घर्षण बल है जो क्या है, वेक्टर सदिश है, अपन को पता है। और वेक्टर होता है वो अपना परिमाण, उसका वेक्टर का परिमाण होता है, वो किससे बताते हैं अपन, ये तीर से। जितना बड़ा तीर उतना ज़्यादा परिणाम, अपन को बताया था छोटा तीर छोटा परिणाम, बड़ा तीर बड़ा परिणामी, है ना। तो अगर अपन F1 घर्षण का परिणामी बढ़ा दें, मतलब परिणाम बढ़ा दिया अपन ने, परिणाम बढ़ा दिया, F1 घर्षण, ये घर्षण है ये बढ़ा दिया, और अभिलंब प्रतिक्रिया बल ये n छोटा रखा, इसका परिणाम कम है इसका परिमाण ज़्यादा बढ़ा दिया, मतलब F1 घर्षण की वैल्यू अपन ने बढ़ा दी। तो अब यहाँ पर देखो इनको संतुलित करो, ये तो दोनों 90 डिग्री पर है, तो अब इनका जो परिणामी आएगा वो यहाँ आएगा कहीं, है ना, यहाँ आएगा। अभी तीनों इससे एंगल से निकल रहे हैं, तो देखो एंगल से निकल रहे हैं तो घर्षण की वैल्यू बढ़ाई, तो ये थीटा देखो इधर नहीं झुक गया क्या, ढंग से देखो, ये जो ये थीटा है, ये थीटा की वैल्यू बढ़ी है और इस थीटा की वैल्यू घटी है, यानी थीटा 2 घटा है। अगर देखो अगर अपन घर्षण कोण की वैल्यू कम कर दें, ये देखो घर्षण कोण है छोटा सा F घर्षण वाला, है ना, और ये mg बॉक्स है, और अभिलंब प्रतिक्रिया की वैल्यू बढ़ा दे, अभिलंब प्रतिक्रिया बल की वैल्यू बढ़ा दे, तो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा यहाँ पर देखो, देखो अब ये कौन है ना, ये कौन, ये तो छोटा हो गया और ये कौन बढ़ गया, थीटा 2 बढ़ गया, थीटा 2 बढ़ गया और थीटा 1 है जो कम हो गया। क्यों, क्योंकि अपन ने घर्षण की वैल्यू को कम कर दिया है। अगर घर्षण की वैल्यू को बहुत कम कर दिया जाए और अभिलंब प्रतिक्रिया बल की वैल्यू बहुत बढ़ा दी जाए, तो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा पे ही तो बनेगा परिणामी। तो ये परिणामी एक वैल्यू है जो परिणामी है बिल्कुल अभिलंब प्रतिक्रिया को बल की तरफ झुक गया, मतलब ये थीटा कम हो गया। अब देखो घर्षण की वैल्यू घटाने और बढ़ाने पर थीटा ये घट बढ़ रहा है, मतलब घर्षण की वैल्यू बढ़ाते हैं तो ये थीटा बढ़ रहा है, घर्षण की वैल्यू घटाते हैं तो ये थीटा घट रहा है, ये घट गया ना घर्षण की वैल्यू घटाने पर। तो कौन सा हुआ घर्षण कोण, ये वाला, समझ में आई बात। घर्षण कोण जो घर्षण के साथ परिवर्तित हो वही कोण तो घर्षण कोण कहलाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, संपर्क बल, इसे संपर्क बल कहते हैं, या फिर इन दोनों के बीच का परिणामी बल, इन दोनों के बीच का परिणामी बल ही संपर्क बल होता है ना। तो अब अपन को पता लग गया। अब देखो इसका असली असली कैसे निकालते हैं, देखो ये अभिलंब प्रतिक्रिया बल होता है, ये घर्षण बल होता है F घर्षण, है ना। अब अपन को पता है कि अपन वेक्टर को उठा के कहीं भी रख सकते हैं, और ये इसका क्या है, संपर्क बल FC, संपर्क दोनों के बीच में संपर्क हो रहा है उसका बल, या फिर इसको परिणाम बल कहते हैं। अगर अपन F घर्षण को यहाँ से उठा के यहाँ रख दें, यहाँ रख दें, तो देखो घर्षण के सामने का कोण, ये घर्षण बल है, ये घर्षण बल है, और ये थीटा, तो घर्षण के सामने का कोण, ये तो उसका कोण हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, हाँ। तो अब समझ में आया कैसे। तो अब यहाँ से अपन टेन थीटा निकाले, तो टेन थीटा निकालते हैं, टेन थीटा, तो F घर्षण बटे n आएगा, टेन थीटा। देखो इसको अपन क्या माने, आधार, इसको मान लो लंब, है ना, और इसको कर्ण मान लो, तो L बटा, देखो ये थीटा के सामने की भुजा क्या होती है, हमेशा त्रिभुज होता है, त्रिभुज ये थीटा है, तो त्रिभुज में थीटा के सामने की भुजा को लंब कहते हैं, थीटा के नीचे की भुजा को आधार कहते हैं, और इसको कर्ण कहते हैं कि, तो थीटा के सामने की भुजा को क्या कहेंगे अपन, लंब, लंब, और थीटा के साथ वाली भुजा को अपन आधार कहेंगे और इसको कर्ण कहेंगे। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, L अपॉन ए, एल ए एल में, और के ए में, ये L अपॉन ए साइन कोस टेन एस सी टी नियम ही तो है अपना। तो L अपॉन ए, तो L ये है और ये है, तो F घर्षण बटे n, तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, ये है ना, टेन थीटा बराबर ये आ गया। तो अब अपन देखो, अपन टेन थीटा 1 है, इसकी वैल्यू, अब घर्षण की वैल्यू क्या होती है, म्यू एन, और इसकी वैल्यू n, तो टेन थीटा बराबर म्यू एन बटे n, तो n से n गया, तो टेन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, म्यू, ये है जो ये, अब ये टेन थीटा 1 है ना, ये थीटा 1, इसकी वैल्यू आएगी टेन इनवर्स म्यू, क्या आ गया, टेन इनवर्स। अब इसको कहते हैं अपन घर्षण कोण, क्या कहेंगे, घर्षण कोण निकालना सीख गए।
निकालना सीखे या नहीं सीखे, अपन को कुछ नहीं करना है, इस वेक्टर को उठा के यहाँ रख देना है और ये थीटा वन की वैल्यू अपन को निकाल देनी है। घर्षण की वैल्यू अपन को पता है म्यू एन होती है और ये एन है ही, तो बस निकाल देंगे अपन, क्या दिक्कत है। निकाल देंगे कि नहीं निकाल देंगे, आराम से निकाल देंगे मेरे हिसाब से। चलो अब अपन आगे की बात करते हैं। देखो जैसे घर्षण कोण होता है ना, ऐसे ही विराम कोण होता है। क्या होता है? विराम कोण। तो अपन को विराम कोण भी निकालना चाहिए। अब विराम कोण क्या होता है कि मतलब विराम स्थिति में नापा गया कोण है। कौन कैसा कोण? विराम कोण, विराम स्थिति में नापा गया कोण। अब एक बात बताओ, ये एक ट्रायंगल है, थोड़ा समझना है ना। ट्रायंगल है, अपन को पता है ना, ये पता है अपन को एम होता है ना। एम होता है, ये अपन को पता है। ये घर्षण वाली सतह है, घर्षण रहित नहीं है, घर्षण वाली सतह है। यहाँ पर घर्षण है और ये थीटा है, अपन को पता है। तो अपन को सब पता है कि ये सीधे नीचे तो लगेगा इसका एम जी, इधर लगेगा इसका एम जी साइन थीटा, और इधर लगता है अपन को पता है इसका इस थीटे के साथ एम जी कोस थीटा। ये अपन को तीनों इनके घटक करना आगे, घटक करने आगे। अपन को पता है सतह के अभिलंब, सतह से लंबवत क्या लगता है? एन, है ना। अब अपन इस फोर्स से ये एम जी से नीचे जाएगा, अपन को पता है ये फोर्स क्या है? चलाने वाला बल। अब घर्षण है तो रोकने वाला बल कौन सा होगा? यहाँ पर घर्षण बल, एफ घर्षण। अब इस घर्षण की वैल्यू क्या होती है? म्यू एन। और म्यू एन की वैल्यू किसके बराबर संतुलित है? एम जी कॉस थीटा के बराबर। तो म्यू एम जी कॉस थीटा ये। अब एक बात बताओ, एक थीटा की वैल्यू वह वैल्यू थीटा की वैल्यू वह ऐसी वैल्यू अगर यह मान लो, मतलब ये ब्लॉक अपन ने यहाँ पर रख रखा है ना, और यहाँ एम है, ये ब्लॉक है। अब एक बात बताओ, अपन क्या करें, अपन एक त्रिभुज बनाते हैं। एक सिलपट्टी होती है, सिलपट्टी है ना। अगर सिलपट्टी होती है, जैसे ये सिलपट्टी है, अरे यार कैसे समझाऊं तुम्हें, है ना, थोड़ा समझना, मैं प्रैक्टिकली समझाने की बात कर रहा हूँ ना। ये सिलपट्टी है ना, और ये क्या है? अब ये त्रिभुज नहीं बन गया क्या? ये वाला कौन सा एंगल? ये यहाँ ये जो बन रहा है ये ट्रायंगल हो गया है। सिलपट्टी का ये कौन हो गया? ये वाला बता रहा हूँ मैं, ये है ना। और इस पर यहाँ रख दिया अपन ने ये एम द्रव्यमान का बॉक्स। अब ये नीचे गया, गया कि नहीं गया? अब ये बॉक्स है जो नीचे जा रहा है, मतलब इसका थीटा बहुत ज़्यादा है। अगर इसे अपन ये कर दें, यहाँ रख दें, इस पे रखें, देखो ये तो समतल हो गया, ये तो समतल हो गया, मतलब थीटा की वैल्यू क्या हो गई? जीरो। मतलब समतल हो गया, समतल हो गया तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई? जीरो। और यहाँ पर थीटा की वैल्यू थोड़ी सी अदर की है अपन ने, और यहाँ पर इसको अपन रखते हैं इसको, तो ये गिर रहा है? नहीं गिर रहा, क्यों? क्योंकि थीटा की वैल्यू कम है। थीटा की वैल्यू है, जो थीटा की वैल्यू है वो कम है, थीटा की वैल्यू कम है, मतलब ये इस एंगल पे नहीं गिरेगा। अब अपन धीरे धीरे अपन उठा रहे हैं, उठा रहे हैं, है ना। अभी भी नहीं गिर रहा, उठा रहे हैं, और एंगल ऊपर किया, थीटा बढ़ाया, उठा रहे हैं, नहीं गिरा, अब गिरने लग गया। मतलब ये गिरने लगा है उससे पहले का एंगल। अब ये गिरने लगा है ना, उससे पहले का एंगल समझो, मतलब अभी तक नहीं गिरा, अभी तक नहीं गिरा, अब गिरने लगेगा। इस एंगल से मतलब ये गिर नहीं रहा, इस एंगल पे, इस एंगल को कहते हैं अपन थीटा आर। मतलब ऐसा एंगल, ऐसा थीट, ऐसा थीटा जिससे अधिक कोण पर, जिससे अधिक कोण पर, मतलब इस थीटा आर से थोड़ा सा भी पॉइंटों में भी अगर थीटा बढ़ा दिया, अधिक कोण पर, अधिक कोण पर ब्लॉक है वो फिसल जाएगा। ब्लॉक है जो अपने आप फिसलेगा, है ना। तो मतलब ये समझो, इस एंगल पर ये ब्लॉक फिसल जाएगा, इस एंगल पर ब्लॉक, अभी इस एंगल पर रुका हुआ है, थोड़ा सा हल्का अदर करने पर ही फिसल रहा है। मतलब ये जो एंगल है इसे कहते हैं अपन थीटा आर, जिस पर ब्लॉक फिसलता नहीं है। अभी एक बात बताओ, यहाँ पर कहीं भी ये ब्लॉक से कोई सिस्टम हुआ है? इस ब्लॉक से कोई सिस्टम हुआ है? नहीं, सिर्फ एंगल चेंज करने से हुआ है। घर्षण जितना था वो पहले ही था, घर्षण अब भी उतना ही लग रहा है, अब भी उतना ही लग रहा है, अब भी उतना ही लग रहा है, और ये घिस लेगा तब भी उतना ही लगेगा। मतलब ना तो अपन ने सतह चेंज करी, ना अपन ने ब्लॉक चेंज किया, अपन ने सिर्फ एंगल चेंज किया है। तो ऐसा एंगल जिससे जिससे अधिक कोण पर ब्लॉक अपने आप फिसल लग जाए, तो उस एंगल को कहते हैं अपन क्या? विराम कोण। क्या कहते हैं? विराम कोण। अब अगर मान लो कि ये थीटा आर है, ये थीटा की वैल्यू है जो थीटा आर है, थीटा आर है, इस एंगल पर ये मतलब इससे
है ना। तो अब अपन क्या करते हैं कि मान लो इस एंगल पर ये फिसल नहीं रहा है, मतलब ब्लॉक है जो इस एंगल पर ये थीटा आर है, इस पर ये ब्लॉक स्थिर अवस्था में, स्थिर अवस्था में तो इस पर आगे लगने वाला बल और पीछे लगने वाला बल दोनों बराबर होंगे। पीछे घर्षण बल लग रहा है इस पर, है ना, घर्षण बल लग रहा है, और नीचे एम जी बल लग रहा है, एम जी साइन थीटा वाला, साइन थीटा आर वाला। अब ये दोनों बल बराबर लग रहे हैं, तो इसका मतलब इस कंडीशन में इस ब्लॉक्स पर दोनों बल बराबर हैं, तो दोनों को बराबर कर दो, मतलब एम जी साइन थीटा आर बराबर कर दो म्यू एम जी, घर्षण बल की वैल्यू भी है ना, म्यू एम जी कॉस थीटा आर। देखो एम जी से तो एम जी गया, साइन थीटा आर बराबर क्या आ जाएगा, साइन थीटा आर बराबर म्यू कॉस थीटा आर। तो साइन थीटा देखो इधर इसको ले आओ, तो इधर ले आएंगे तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये आर तो लगा रखा है ना अपन ने नीचे, ये बराबर म्यू साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा। क्या होता है, टेन थीटा। तो यहाँ अपन को पता चल गया कि टेन थीटा इजकल टू म्यू। ये क्या है, टेन थीटा। टेन थीटा वो एंगल है, टेन थीटा वो एंगल है, टेन थीटा आर, टेन थीटा आर वो एंगल है जिस पर जिस पर जिस पर ये टेन थीटा अपन को निकालना आ गया है, ये टेन थीटा अपन को निकालना आ गया। अब देखो ये टेन थीटा की वैल्यू कैसे निकालते हैं अपन, ये तो अपन को पता है एन वैल्यू वैल्यू होते हैं, है ना। ये और ये एन क्या, ये त्रिभुज, ये जो ट्राइंगल है ब्लॉक्स रखा है, ये थीटा आर है ना। तो ये क्या है एल और ये ए, तो एल और ए से निकाल सकते हैं, यहाँ से अपन निकाल सकते हैं, कहीं से भी निकाल सकते हैं ना। तो ये थीटा आर की वैल्यू अपन यहाँ निकालेंगे टेन इनवर्स म्यू, ये थीटा आर निकाल सकते हैं। इसे क्या कहते हैं अपन, विराम कोण, विराम कोण। विराम कोण की वैल्यू निकालने सीख गए अपन, निकालने सीख गए ना, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि क्या होता है। अब अपन दो केस पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, दो केस पढ़ेंगे। क्या केस पढ़ेंगे, एक केस में तो अपन थीटा की वैल्यू थीटा आर से क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू थीटा आर से बढ़ा देंगे, मतलब थीटा की वैल्यू है जो थीटा आर से बढ़ा देंगे। एक केस पढ़ेंगे अपन जिसमें थीटा आर की वैल्यू ज़्यादा, थीटा आर की वैल्यू थीटा है उसकी वैल्यू थीटा आर से कम कर देंगे। यानी एक में तो थीटा की वैल्यू कम करेंगे और एक में थीटा आर की वैल्यू बढ़ा देंगे। तो अपन देखते हैं क्या होता है इन कंडीशनों में, ठीक है। तो देखो अपन को पता है कि जब तक थीटा आर रहेगा तब तक ब्लॉक स्थिर रहेगा। थीटा आर की वैल्यू इस कंडीशन में भी रुका रहेगा ब्लॉक, और थीटा आर बराबर थीटा होगा इस कंडीशन में ब्लॉक रुका रहेगा। सिर्फ इस कंडीशन में ब्लॉक नीचे जाएगा अपने आप, अपने आप, क्योंकि थीटा की वैल्यू थीटा आर से ज़्यादा है, इस कंडीशन में ब्लॉक नीचे जाएगा। ये तो अपन को पता चल गया है ना, पता चल गया ना। तो अपन पहला ही केस देखते हैं यही कि पहला अपन केस लेते हैं, पहला केस देखते हैं अपन की थीटा की वैल्यू है जो कम हो थीटा आर से, यदि कोण का मान विराम कोण से कम हो। अब देखो विराम कोण से कम है, मतलब विराम कोण से अपन को कम बनाना है। इधर देखो ये अपन ने थीटा छोटा बना दिया, ये थीटा है ना, इस पर ये एम रखा है ना, घर्षण है अपन को पता है, नीचे एम जी लगेगा वो तो फिक्स है, ये इधर लगेगा एम जी कॉस थीटा ये फिक्स है, इधर लगेगा एम जी साइन थीटा ये फिक्स है, इधर लगेगा अपन को पता है कि एफ घर्षण, घर्षण बल लगेगा है ना, ये घर्षण वाला। और ये लगेगा ऊपर सीधा अभिलंब से एन। अब ये एन और ये घर्षण कोण, और इधर इस जगह कौन सा आ जाता है इसका, ये एफ सी संपर्क बल, इन दोनों का संपर्क बल। और ये अब इनमें से अपन को पता है घर्षण कोण कौन सा होता है, ये थीटा वन वाला, ये है घर्षण कोण अभी बनाया अपन ने, ये थीटा वन है जो क्या है घर्षण कोण। अब देखो ये क्या है घर्षण कोण। अब ना इस डायग्राम को मैं ढंग से बनाऊँ ना, तो ये एफ सी है ना जो इसको संतुलित करेगा नीचे को, और ये है ना ये एन है ये संतुलित कर रहा है एम जी कॉस थीटा को, अपन ने देखा है। तो इस डायग्राम को थोड़ा ढंग से बनाते हैं जिससे अपन को समझ आए, जिससे अपन लिख पाए चीज़ों को, समझ में आई बात। चलो अगले पेज पे करते हैं। चलो अब अपन है ना अगले पेज पे करते हैं, क्या करते हैं अगले पेज पे, अगले पेज पर देखो ढंग से चित्र बनाते हैं अपन, समझदार समझदार। अरे यार ये पेन नहीं खराब कर रहा हूँ बस, चलो थोड़ा तो सही बना। ये है एम है ना,
ये घर्षण लगेगा F, और नीचे लगेगा इधर इस एंगल पर mg cos थीटा, और इससे इस पॉइंट से है ना इस एंगल पर लगेगा mg है ना, और इस पॉइंट पर लगेगा अपना mg sin थीटा। ये अपना थीटा है, ठीक है। अब अपन को पता है कि अभिलंब प्रतिक्रिया बल अभिलंब के लंबवत लगता है, तो ये लंबवत लग गया n, है ना, जब भी इसको संतुलित कर रहा है। अब देखो ये है घर्षण बल, ये है अभिलंब बल, इन दोनों को संतुलित करेगा ये वाला बल Fc। ये क्या है, ये क्या है, इन दोनों का परिणामी बल, या फिर कह सकते हैं इसे संपर्क बल। अब अपन को क्या करना है इस केस में, करना क्या है, अपन को बस थीटा की वैल्यू लिखनी है और कुछ नहीं करना है ना। तो अपन को कुछ चेक करना है, तो वो अपन चेक क्या करते हैं, अभी देखते हैं कि अभिलंब प्रतिक्रिया बल n किसको संतुलित कर रहा है, mg sin थीटा को। ये अपन को पता लग गया कि n है यहाँ पर, वो तो है mg cos थीटा को। तो अब अगर घर्षण बल F, घर्षण दिखाएं अपन, घर्षण, तो वो क्या होगा म्यू n के बराबर। ये सब चीजें तो अपन को पता है ना उनके समय, तो म्यू mg cos थीटा के बराबर। ये अपन को घर्षण बल पता लग गया, है ना। घर्षण, अगर यहाँ पर ये घर्षण है, ये कौन सा घर्षण होगा, सीमांत घर्षण। क्यों, क्योंकि म्यू एन, देखो घर्षण का तो कोई फॉर्मूला नहीं होता, सीमांत घर्षण का फॉर्मूला होता है। ये क्या है, सीमांत घर्षण, सही लिखे तो सीमांत, क्या है ये है अपना सीमांत घर्षण एफ मैक्सिमम, है ना। एफ मैक्सिमम में ये क्या है, एफ मैक्सिमम क्या, म्यू एन यार, क्या है म्यू एन, ठीक है। अब अपन को संपर्क बल निकालना सीखते हैं। संपर्क बल किस किस की वैल्यू, किस किस का वेक्टर सम है, एन और एफ का है संपर्क बल, है ना। और यहाँ पर अपन अगर देखें घर्षण बल लग कितना रहा है, घर्षण बल कितना लग रहा है, घर्षण बल कितना लग रहा है यहाँ पर घर्षण बल कितना लग रहा है, तो अपन को पता है कि घर्षण बल उतना लगता है जितना अपन बहाबल लगाते हैं। घर्षण बल कितना लगता है, तो देखो बहाबल कितना लग रहा है यहाँ पर mg sin थीटा, यही तो इसको नीचे ढकलने की कोशिश कर रहा है। और अपन को पता है रोकने वाला बल कौन सा है, घर्षण। तो यहाँ पर घर्षण बल है वो mg sin थीटा के बराबर लगेगा। किसके बराबर लगेगा, mg sin थीटा के बराबर। समझ आई बात, mg sin थीटा के बराबर लगेगा घर्षण। ये क्या है, ये तो सीमांत घर्षण है, ये तो बात ही अलग है। अगर यहाँ पर एक फोर्स और लगा दें अपन एक्स्ट्रा, F बहाबल, तो घर्षण बल क्या हो जाएगा, F बराबर F प्लस mg sin थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। क्यों, ये कब तक होगा, तब तक कि इस टोटल की वैल्यू इसके बराबर ना आ जाए, तब जाके F मैक्सिमम लग जाएगा, और फिर गतिक घर्षण लग जाएगा बाद में, है ना। ये तो अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। तो F लग नहीं रहा तो ये होगा नहीं, तो ये है अपना अभी घर्षण बल। समझ में आई ना। अब एक बात बताओ, थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, थीटा की वैल्यू बढ़ती है, यानी देखो 30 40 30 45 60 90 होता है, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा की वैल्यू 30 पर कितनी होती है, 1/2, इधर 1/√2, मतलब एक में तो 50% आ गया, यहाँ पर 1.73 का भाग लगेगा, यहाँ पर हो जाएगा √3/2, और यहाँ पर 1, मतलब साइन थीटा की वैल्यू 0 डिग्री से 0 से स्टार्ट होकर 1 पर जा रही है। मतलब थीटा की वैल्यू बढ़ने पर, अपन को पता है कि थीटा की वैल्यू बढ़ने पर साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। तो थीटा की वैल्यू अगर अपन बढ़ाएंगे यहाँ पर, तो क्या होगा, घर्षण की वैल्यू बढ़ेगी। तो घर्षण की वैल्यू बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, ये बात पता चल गई अपन को। बस अपन केस देख रहे हैं नॉर्मली, प्रैक्टिकली, बस पॉइंटों को क्लियर कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। ये कोई बड़ी बात नहीं है अपन कर रहे हैं जो, इस सिर्फ अपन पॉइंट क्लियर कर रहे हैं, है ना। तो क्या होगा, थीटा की वैल्यू बढ़ाने पर साइन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, साइन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी मतलब साइन थीटा बढ़ेगा, साइन थीटा बढ़ेगा तो घर्षण बढ़ेगा, मतलब थीटा की वैल्यू बढ़ाने पर अल्टीमेटली घर्षण बल बढ़ रहा है। पहली बात तो ठीक है, लेकिन यहाँ देखो एफ मैक्सिमम, एफ मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या है, म्यू एम जी कॉस थीटा, क्या है कॉस थीटा। और देखो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा की वैल्यू होती है, देखो हाँ, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, है ना, उल्टा करके लिखते हैं ना, इसकी वैल्यू होती है √3/2, इसकी वैल्यू होती है 1/√2, और इस cos 60 की वैल्यू होती है कितनी, 1/2, और cos 90 की वैल्यू होती है 0। पता है ना अपन को cos 90 की वैल्यू 0, मतलब अगर थीटा बढ़ेगा तो cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, कम,
कॉस थीटा की वैल्यू कम होगी और अल्टीमेटली थीटा बढ़ेगा तो इसकी वैल्यू कम होगी, तो ये पूरी वैल्यू कम होगी और ये भी क्या होगा, कम। तो कॉस थीटा बढ़ेगा तो एफ मैक्सिमम यानी एफ लिमिटिंग है जो सीमांत घर्षण है उसकी वैल्यू कम होगी। ये बात समझ आई कि नहीं आई? समझ आई कि नहीं आई? आई ना। चलो अब देखते हैं, अपन संपर्क बल निकालते हैं। यहाँ पर ये है अपना क्या, संपर्क बल। क्या है अपना संपर्क बल। तो संपर्क बल क्या हो गया, इन दोनों का वेक्टर सम है किसका, एक तो एन का और ये घर्षण बल है एफ, इन दोनों का सम ये है एफ सी। तो ये वेक्टर ये वेक्टर ये वेक्टर क्या है, ये परिणामी है। तो परिणामी वेक्टर कैसे निकालते हैं, परिणाम वेक्टर निकालते हैं एफ एफ ये एफ सी कैसे निकालेंगे, एफ सी निकालेंगे ये कैसे निकालेंगे, एन का स्क्वायर, देखो एफ का स्क्वायर है ना, प्लस एन का स्क्वायर प्लस 2nf cos थीटा, किसकी वैल्यू, cos थीटा। अब देखो थीटा की वैल्यू कितनी है दोनों में, 90 डिग्री। क्या है, दोनों वेक्टर किसे है, ये थीटा है ना, जो दोनों वेक्टरों के बीच का कोण है, इन दोनों के बीच 90 डिग्री। तो cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो ये वैल्यू टोटल कितने हो जाएगी, 0। तो ये बचेगा क्या, ये। तो एफ सी की वैल्यू आएगी यहाँ पर ओनली एफ का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर। एफ कितना है अपने पास, एम जी साइन थीटा, क्योंकि ये एफ है, सीमांत घर्षण नहीं है, सीमांत घर्षण नहीं लग रहा है यहाँ पर, ये एफ लग रहा है घर्षण बल। क्यों, क्योंकि थीटा की वैल्यू है जो कम है थीटा आर से। अगर थीटा आर होता तो अधिकतम घर्षण लगता। समझ आई बात। थीटा आर होता तो दोनों बल बराबर होते, एम जी साइन थीटा बराबर होता म्यू एम जी कॉस थीटा के। अपन देख चुके हैं पहले ही, म्यू एम जी कॉस थीटा के बराबर होता। तो ये थीटा की वैल्यू कम है, इसलिए यहाँ सिर्फ घर्षण बल लगेगा, है ना। तो ये एम जी साइन थीटा का स्क्वायर प्लस एन की वैल्यू कितनी होती है, एन की वैल्यू होती है एम जी कॉस थीटा का स्क्वायर। देखो अब इसमें से अपन देखो एम जी साइन एम जी का स्क्वायर इधर भी होगा, है ना। तो ये इसमें से अपन कॉमन ले लें, ये देखो रूट में है ना, तो एक कॉमन लेते हैं, एम जी का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तब इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस इधर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये एम जी का स्क्वायर और ये है रूट में एफ सी। तो एफ सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम जी का स्क्वायर। तो ये देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सर्वसमीका है जिसकी वैल्यू होती है 1। तो देखो यहाँ पर है टोटल एम जी का स्क्वायर एन एम का स्क्वायर जी का स्क्वायर, ये रूट में है दोनों। तो एफ सी की वैल्यू किसकी आ जाएगी, एम जी के बराबर में। आएगी कि नहीं आएगी, आएगी कि नहीं आएगी। ये कैसे कॉमन लिया, अब देखो इसको कॉमन लेने का तरीका है। देखो अगर अपन पूरा सॉल्व करें तो एम स्क्वायर जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस एम स्क्वायर जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, अगर इनको अंडर मल्टीप्लाई कर दें, है ना। तो अब ये रूट में है ना। तो देखो इसको इसको इधर भी है, ये इधर भी है। तो एम स्क्वायर जी स्क्वायर कॉमन ले लो तो ये बचेगा ना साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही तो लिया है कॉमन, तो मैंने डायरेक्ट कॉमन ले लिया, है ना। ये होगा, ये समझ आ गई। यानी एफ सी ये क्या है, संपर्क बल। संपर्क बल अब ये थीटा पर निर्भर ही नहीं कर रहा है, थीटा पर निर्भर नहीं कर रहा है, मतलब थीटा की वैल्यू चाहे बढ़ाओ चाहे घटाओ, संपर्क बल संपर्क बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, संपर्क बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, संपर्क बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन थीटा की वैल्यू बढ़ाते हैं तो एन बराबर क्या होता है, म्यू एम जी कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू कम होती है। जिन के फॉर्मूले में थीटा आएगा उन पर थीटा का इफेक्ट होगा, लेकिन संपर्क बल एक ऐसा बल है जिस पर थीटा का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। संपर्क बल एफ सी क्या है, कांस्टेंट, यही सिखाना था बस, कांस्टेंट होता है, ये समझ आ गई। एक और केस देखो, ये सिर्फ किसके लिए वैलिड है, ये सिर्फ वैलिड है थीटा इज लेस देन थीटा आर,
इस कंडीशन के लिए वैलिड है। थोड़ा ये मतलब ना अपर लेवल की बात है, मतलब जेई की बात है ये जो करा रहे हैं सर, लेकिन सर ने करा दिया तो मैं भी करा देता हूँ, क्या दिक्कत है? वैसे कोई अलग तो है नहीं, समझने की बात है, समझ लो बस। अब देखो, अब ना सच बताऊँ ना, NLM में सर बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा जेई लेवल पे बहुत ज़्यादा पहुँच गए सर। देखो अब मैं बताता हूँ, ये एक और कंडीशन देखो, इसमें थीटा की वैल्यू है ना जो ज़्यादा है थीटा आर से। अब क्या है, थीटा की वैल्यू ज़्यादा है थीटा आर से, यानी थीटा की वैल्यू ज़्यादा है तो ब्लॉक क्या है, ब्लॉक है, ब्लॉक वो अपने आप फिसलेगा, ब्लॉक फिसलेगा, ब्लॉक फिसलेगा तो यहाँ पर एम लगेगा और यहाँ पर क्या लगेगा, एम जी साइन थीटा, और इधर लगेगा म्यू एम जी कॉस थीटा, और ऊपर लगेगा एन, है ना। और ये क्या है, म्यू एम जी कॉस थीटा घर्षण बल, और ये है एफ सी, ये क्या है, एफ सी, यही तो कंडीशन होगी, है ना, यही तो कंडीशन होगी, होगी कि नहीं होगी, होगी। और यहाँ पर एन की वैल्यू क्या होगी, म्यू एन की वैल्यू होगी एम जी कॉस थीटा, और घर्षण बल जो कि होगा एफ मैक्सिमम, एफ मैक्सिमम भी होगा, और यही घर्षण बल होगा क्योंकि अब ब्लॉक पर संपूर्ण घर्षण बल लग रहा है, वो क्या होगा, म्यू एम जी कॉस थीटा, म्यू एम जी कॉस थीटा क्या लगेगा, म्यू एम जी कॉस थीटा, क्योंकि इस कंडीशन में इस पर क्या लग रहा है, गतिक घर्षण, ये कौन सा एफ लिमिटिंग या फिर गतिक घर्षण, गतिक घर्षण लग रहा है, क्या लग रहा है, गतिक घर्षण, क्यों, क्योंकि अब ब्लॉक गति करेगा, अब ब्लॉक फिसलेगा, ब्लॉक फिसलेगा तो मतलब गति करेगा, ब्लॉक फिसलेगा मतलब गति करेगा इस पर, है ना, गति कर रहा है। अब देखो संपर्क बल निकालते हैं सर, अब इधर अपन है ना संपर्क बल निकालते हैं, कहने का ना, इधर संपर्क बल निकालते हैं एफ सी, तो एफ सी क्या होगा, अब देखो 90 एंगल पर है तो कॉस थीटा तो जीरो हो जाएगा, है ना, तो एफ की वैल्यू, एफ घर्ष प्लस एन की वैल्यू, है ना। देखो अब हम क्या करते हैं, म्यू एम जी कॉस थीटा को स्क्वायर, है ना, प्लस एन की वैल्यू होती है एम जी कॉस थीटा का, है ना। तो अब इसमें से अपन देखो क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो एम जी कॉस थीटा है इसमें भी और इसमें भी एम जी कॉस थीटा है, तो इसमें से दोनों में से ये कॉमन ले लेते हैं अपन, तो ये कॉमन लेंगे ना तो क्या होगा, देखो स्क्वायर है तो स्क्वायर कॉमन लेना होगा साथ में, ये वाली बात याद रखना। तो इधर लेंगे अपन कॉमन एम जी कॉस थीटा का होल स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो बचा क्या अपन के पास, म्यू, अभी म्यू का भी तो स्क्वायर बचा है कि नहीं बचा है, म्यू का भी तो स्क्वायर बचा है, म्यू का स्क्वायर बचा है प्लस वन, वन का स्क्वायर तो वन ही होता है ना, तो ये अब देखो ये स्क्वायर में है पूरी की वैल्यू, तो ये स्क्वायर में से बाहर आएगी तो स्क्वायर हट जाएगा ना, तो एफ सी की वैल्यू क्या आ रही है, एम जी कोस थीटा रूट में म्यू स्क्वायर प्लस वन, क्या बचा, म्यू स्क्वायर प्लस वन। अब देखो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, वन प्लस म्यू स्क्वायर, कैसे, एन की वैल्यू को आगे लिख दो, एफ की वैल्यू को पीछे लिख दो, ऐसे भी तो कर सकते हैं अपन, कर सकते हैं ना, है ना। तो ये अपन ने कर दिया, है ना। अब अल्टीमेटली ये मतलब नहीं है अपना, ये अपने को ये क्या है, ये तो अपन ने संपर्क बल निकाल लिया है, क्या है ये, संपर्क बल, ये संपर्क बल निकाल लिया है, लेकिन यहाँ देखो जब थीटा की वैल्यू ज़्यादा हो, थीटा आर से मतलब विराम कोण से ज़्यादा हो, जब ब्लॉक फिसले अपने आप, तब उस कंडीशन में संपर्क बल होता है एफ सी, वो डिपेंड्स करता है थीटा पर, थीटा पर डिपेंड्स कर रहा है यहाँ पर, यह थीटा पर निर्भर कर रहा है, मतलब कॉस थीटा पर निर्भर कर रहा है, यानी थीटा बढ़ेगा तो क्या होगा, कॉस थीटा है जो कम होगा और एफ सी है वो कम होगा, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ इस कंडीशन में थीटा थीटा बढ़ेगा तो गतिक घर्षण भी कम होगा। अब देखो अब यहाँ पर थीटा बढ़ रहा है, थीटा बढ़ाते हैं अपन, तो क्या क्या, एन की वैल्यू देखो, एन की वैल्यू क्या है, म्यू एम
एन की वैल्यू है एम जी कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा के सापेक्ष तो एन की वैल्यू घटेगी। थीटा बढ़ाते हैं अपन तो घर्षण की वैल्यू देखो, घर्षण की वैल्यू क्या है, म्यू एम जी कॉस थीटा, कॉस थीटा के सापेक्ष मतलब ये घटेगा। थीटा की वैल्यू बढ़ाते हैं तो एफ सी की वैल्यू देखो, एफ सी की वैल्यू क्या है, एम जी कॉस थीटा म्यू स्क्वायर प्लस 1, मतलब थीटा के सापेक्ष घटेगा, मतलब थीटा बढ़ाते हैं तो एन भी घटता है, एफ घर्षण भी घटता है और संपर्क बल भी घटता है, एफ सी भी। लेकिन जब थीटा इज लेस देन थीटा आर हो, थीटा इज लेस देन थीटा आर हो, तब क्या होता है, तब होता है कि थीटा बढ़ाने पर लेस देन थीटा आर हो, तब अपन ने ये कंडीशंस निकाली थी ना, उसमें उसमें अपन ने पीछे निकाला था, उसमें उसमें देखो एफ सी की वैल्यू है, एफ सी की वैल्यू है वो कांस्टेंट रहती है, यही तो एक फिक्स बात है, इन दोनों में चेंज है। तो अपन को ना क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब ये थोड़ा ना हाई लेवल का बात है, लेकिन क्वेश्चन आ सकता है कि एक बात बताओ, एक ब्लॉक है जो किसी नक्कल पर रखा हुआ है और उस पर घर्षण लग रहा है, और घर्षण सहित सतह पर लग रहा है, तो एक बात बताओ, तो संपर्क बल थीटा बढ़ाने पर संपर्क बल बढ़ेगा कि घटेगा, अगर थीटा की वैल्यू विराम कोण से अधिक हो, थीटा की वैल्यू विराम कोण से रेस्टिंग कोण से अधिक हो तो संपर्क बल घटेगा या बढ़ेगा। तो ये ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, समझ में आई बात। अब देखो दो क्वेश्चन है छोटे छोटे, इन क्वेश्चनों को समझो, ये क्वेश्चन सर ने कराए हैं, मतलब ये बोल रहा है निकाय रेस्ट पर रहे तो एम का मान ज्ञात, एम का मान होगा, और ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, और इसमें म्यू की वैल्यू 0.15 दे रखी है, एम वन की वैल्यू 5 दे रखी है, एम टू की वैल्यू 10 दे रखी है, एम वन की वैल्यू दे रखी है, एम टू की वैल्यू दे रखी है, और एम पूछा है, ये छोटा वाला एम है ना, ये अब ये देखो डबल ब्लॉक प्रॉब्लम आ गई है ना, लेकिन हकीकत में ये अभी डबल ब्लॉक प्रॉब्लम नहीं है, डबल ब्लॉक प्रॉब्लम जब आती है जब ऊपर वाला ब्लॉक होना है, ये स्थिर है और ये गति करे। देखो अब अपन ना डबल ब्लॉक प्रॉब्लम तो आगे पढ़ेंगे, पहले इस क्वेश्चन को करते हैं। तो इसमें देखो डोरी लगी हुई है तो पहले अपन को टेंशन लेनी है सबसे पहले, फिर अपन को देखो ये घर्षण वाली सतह है, ये घर्षण वाली सतह है ना, तो इधर अब ये ब्लॉक है जो इस इधर नीचे जाएगा, 50 न्यूटन फोर्स लगेगा, नीचे नीचे 50 न्यूटन फोर्स लगेगा, क्या ये एम जी है इसका, किसका, एम वन का, एम वन कितना है 5 तो 10 लगेगा तो 50 हो जाएगा। अब ये क्या है, घर्षण बल, तो अब देखो इसका अगर अपन वो बनाए एफ बी डी, देखो इसकी एफ बी डी बनाए, किसकी एफ बी डी बनाते हैं यार, एन की वैल्यू निकाली है यहाँ पर, ये एन की वैल्यू ये लगेगा, एन इधर ऊपर है ना, ये एन लगेगा, एन कितना होगा, एन होगा एम जी, एन बराबर क्या लगता है एम जी, अब एम कितना है यहाँ पर, एम देखो कितना है, एम वन प्लस एम टू है, एम टू प्लस छोटा एम, और ये होगा जी, ये किसकी वैल्यू है, एन की वैल्यू, किसकी वैल्यू आ गई, ये एन की वैल्यू ये आ गई, और एफ बराबर क्या होता है म्यू एन, और म्यू कितनी है 0.15 दे रखा है, तो म्यू और एम जी लगा दो, ये एम जी लगा दिया, ये घर्षण की वैल्यू हो गई। अब अपन बनाते हैं एफ बी डी ऑफ एम टू एम का, देखो या तो इसका एफ बी डी बना लो, इसका एफ बी डी बनाते हैं तो अपन को एम नहीं आएगा, ये छोटा एम निकालना है ना, ये इसकी एफ बी डी में कहीं आ ही नहीं रहा, इसके एफ बी डी में अपन टेंशन की वैल्यू निकाल सकते हैं, टेंशन की वैल्यू कितनी आ रही है, टेंशन की वैल्यू टी बराबर आ रही है 50 न्यूटन, डायरेक्ट लिख सकते हैं अपन यहाँ से, टेंशन की वैल्यू कितनी आ रही है 50 न्यूटन, लिख दी नहीं है अपन ने, लिख दी ना, हाँ। तो अब एफ बी डी बनाते हैं इसका, इसके एफ बी डी बनाने से अपन को क्या प्राप्त हुआ, देखो अपन को पता है कि ये इसे इधर खींच रहा है, ये इधर से खींच रहा है, निकाय रेस्ट पर रहे, रेस्ट पर रहे तो इसका मतलब है कि ए बराबर 0 है, तुरंत कहीं आई नहीं, तुरंत नहीं है तो निकाय रेस्ट पर है, अब रेस्ट पर है तो टेंशन बराबर किसके हो जाएगा, घर्षण बल के, घर्षण बल के बराबर टेंशन हो जाएगी, क्योंकि और कोई बल लग ही नहीं रहा है इधर इस पर, तो टेंशन कितनी है 50 न्यूटन, एफ कितना है ये रहा, और इनको सॉल्व कर देते हैं, एम की वैल्यू आ जाएगी, आएगी कि नहीं आएगी, आ जाएगी। एक अगला क्वेश्चन देखो, सर ने अगला क्वेश्चन कराया कि म्यू बराबर कितना है 0.6, तो एफ का मान, एफ का न्यूनतम मान जब ब्लॉक नीचे गिर गति ना करे, मतलब गति नहीं करना चाहिए ब्लॉक,
ब्लॉक है जो गति नहीं करना चाहिए, मतलब ये है जो स्थिर अवस्था में रहना चाहिए। अब देखो स्थिर अवस्था में रहने के लिए पहली बात तो अभी घर्षण वाला सतह है, एक तो इस पर घर्षण बल लगेगा, है ना, एक तो इस पर घर्षण बल लगेगा, इधर इस पर 3 न्यूटन फोर्स लग रहा है, इधर इस पर 3 न्यूटन फोर्स लग रहा है, और इधर इस पर देखो मैं एक बताता हूँ। ये क्वेश्चन ऐसा है, ये है, ये एंगल है और ये एंगल दे रखा है इसने 45 डिग्री, ठीक है, और ये इसने एक ब्लॉक रख दिया यहाँ पर एम द्रव्यमान का ब्लॉक रख दिया, और इसके एम की वैल्यू है 10 kg, है ना। अब ये बोल रहा है कि इस पर अपन ने एक फोर्स लगा दिया एफ, ये घर्षण वाली सतह है, घर्षण वाली सतह है, इस पर एक फोर्स लगा दिया एफ, और इधर इस पर नीचे अपन लगा रखे हैं 3 न्यूटन फोर्स, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि यहाँ पर घर्षण की वैल्यू है जो 0.6 है न्यूटन है, घर्षण गुणांक की वैल्यू इतनी है। तो अब ये बोल रहा है कि ये ब्लॉक है ना, ये ब्लॉक, ये एम द्रव्यमान का ब्लॉक, ये 10 kg का जो ब्लॉक है, ये रेस्ट पर रहना चाहिए, रेस्ट पर रहना चाहिए। इस कंडीशन में एफ की वैल्यू क्या होगी, एफ की वैल्यू क्या होगी। अब देखो अपन को पता है कि अगर इस पर ना तो ये एफ होता ना ये होता, ना तो एफ होता ना ये होता, तब इस कंडीशन में क्या होता, तब इस कंडीशन में इस ब्लॉक पर ये एम पर एक तो ये घर्षण लग रहा है इधर, तो नीचे से लगता है इस पर एम जी साइन 45, ये 45 डिग्री का एंगल में, और इस पर लगता है ये इसका एन होता, इधर इस पर लगता है एफ घर्षण बल, ये कितना होता म्यू एम जी, नहीं म्यू एम जी क्यों लगता भाई, हाँ अब देखो इस पर लगता है घर्षण बल, अब देखो अब इस पर ये घर्षण बल लगता, ठीक है, घर्षण बल। अब इसने क्या क्या है कि ब्लॉक एफ का न्यूनतम मान जब तक, जब ब्लॉक नीचे गति ना करे, मतलब ऐसी कंडीशन है जिस पर अगर एफ का, अब इस पर इसने एफ वैल्यू लगा दी, एफ फोर्स लगा दिया यहाँ पर, और इसने इधर लगा दिया है कितना 3 न्यूटन, ठीक है, इसने 3 न्यूटन लगा दिया और इस पर एफ वैल्यू लगा दी। अब ये कह रहा है कि एफ की कम से कम वैल्यू बताओ कि ये गिरने से रुके, मतलब यहाँ पर घर्षण क्या लगेगा, सीमांत घर्षण लगना चाहिए, कितना लगना चाहिए सीमांत घर्षण। अगर ये कहता है कि अगर देखो अब यहाँ पर सीमांत घर्षण क्यों लगेगा, इसकी कारण क्या है, इसका कारण ये है कि अगर एफ की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ा दी जाए, एक पॉइंट भी बढ़ा दिया जाए, तो ब्लॉक एक पॉइंट भी कम कर दिया जाए तो ब्लॉक गति करने लग जाएगा, मतलब घर्षण है जो अपनी अंतिम चरम पर लग रहा है, बस उस घर्षण से चलने से ये एप्पल रोक रहा है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, ये मैक्सिमम लगेगा घर्षण, समझ में आई बात। अगर ब्लॉक रुका रहता तो कितना लगता घर्षण, घर्षण उतना लगता जितना इधर बल होता, कितना लगता इधर बल होता, समझ में आई बात, है ना। तो यहाँ पर घर्षण मैक्सिमम क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर बल न्यूनतम पूछा है, समझ में आई बात। अब देखो अब अपन को न्यूनतम बल के लिए क्या करना होगा, न्यूनतम बल के लिए इन सभी बलों को बराबर कर देना होगा, सभी बलों को बल बराबर कैसे कर देंगे, ये एम जी साइन 45 है, तो ये 10 इंटू साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है ना, तो 100√2 हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी। और सीमांत घर्षण एफ बराबर क्या होता है म्यू एम जी कॉस थीटा, म्यू की वैल्यू कितनी है 0.6, एम की वैल्यू 10 इंटू कॉस कॉस 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है कि नहीं होती है, होती है। म्यू एम, एम की वैल्यू भी तो लगाओ भाई, एम की वैल्यू भी 10 आएगी, म्यू एम जी होता है ना, म्यू एम जी कॉस थीटा, तो एम की वैल्यू 10, तो यह आ जाएगा 100 गुणा 6 यानी 60/√2, 60/√2 ये है 60/√2, है ना। तो ये क्या है 60/√2। तो देखो अब इस पर कितने बल लग रहे हैं घर्षण, इस पर एम पर एक तो लगता है 60/√2, इधर लग रहा है 100/√2, और इधर लग रहा है 3 न्यूटन, इधर लग रहा है इस पर एफ मिनिमम जो इसको रोक रहा है। तो इन सबको बराबर कर दो, आ जाएगा, सबको बराबर कर दो, मतलब एफ मिनिमम प्लस 60/2√2। अब देखो ये रेस्ट में रहे तो कोई भी त्वरण नहीं है, त्वरण नहीं है ना, तो 3 प्लस 100/√2, तो देखो है ना, ये एफ मिनिमम निकाल दो इधर, एफ मिनिमम 3 प्लस 100/√2 माइनस 60/√2, ये √2 को बनाया जाएगा 3√2 प्लस 100 माइनस 60, नहीं आया क्या, नहीं आया क्या समझ में, नहीं आया क्या समझ में, एफ मिनिमम। अब ये सॉल्व कर लो बस, सॉल्व कैसे करना है, 3√2 है, ये 100 है, ये 60 गया तो ये कितना बचा 40/√2। अब ये देखो √2 इधर है, √2 इधर है, अब इस 40 को √2 से मिल, देख 40 है ये,
40, 40 को √2 से कैसे लिख सकते हैं अपन? 20 गुणा 2 करने पर 40 आता है ना। और 20 गुणा 2 गुणा √2 है ना। ये √2 से ये √2, ये 2 गया तो क्या बचा? √2 है ना। तो 20 √2 इंटू √2, √2 गुना √2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 गुना 20 करेंगे तो 40 आ जाएगा। तो इसको अपन 20 √2 गुना 2 कर सकते हैं, है ना। तो ये 3√2 प्लस 20 √2 है ना। 20 √2 कर देंगे और बटे में √2 है तो √2 लेके कॉमन आ जाएगा, तो 3 प्लस 20 √2 आ जाएगा आंसर। 20 √2 ये आएगा आंसर, ऐसे है ना। चलो इतना समझ आ गया। अब अपना ना इसमें बचा क्या है? इसमें बचा है अपना डबल ब्लॉक प्रॉब्लम। बस किसमें? घर्षण में अपन का डबल ब्लॉक प्रॉब्लम बचा है ना। डबल ब्लॉक प्रॉब्लम बचा है ना। उसके बाद अपना बचा है, उसके बाद अपन का कुछ भी नहीं बचा है। उसके बाद अपन का कुछ भी नहीं बचा है। उसके बाद अपना सर्कुलर मोशन बचा है। तो ये चैप्टर होने वाला है बस अपना। बहुत लंबा खिंच गया ना यार ये। हाँ यार बहुत ही ज़्यादा लंबा खिंच गया। देखो डबल ब्लॉक है ना, डबल ब्लॉक ये तुम खुद भी कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब जो जो लिख रखा है ना नोट्स में वो समझ लो ना, तो ये डबल ब्लॉक खुद हो जाए, लेकिन मैं करा दूंगा, है ना। चलो अब मैं थक गया।